तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें ये फैमिली के मार्शल आर्ट्स ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग सारे फैमिली के डिसाइपल्स और यहाँ के एल्डर्स को भी देखते हैं। बारी बारी करके हमें सारे एल्डर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पे जो एल्डर्स की काउंसिल थी वो आज होने वाले ये फैमिली के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जो जीनियस बच्चे होंगे उनका को डिसाइपल बना लेगी और उनके रिसोर्सेस भी बढ़ाएगी। जिसके बाद हमें ये के फादर येतियन को दिखाते हैं। वो सामने की साइड आके बोलता है कि आज हमारी ये फैमिली की हर साल होने वाली प्रतियोगिता है। जैसा कि तुम सभी को पता है, इस प्रतियोगिता को जीतने वाले टॉप 10 डिसाइपल्स के रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो विनर होगा वो फैमिली का को डिसाइपल भी बन जाएगा। इसके अलावा बाकी रूल्स तो तुम सभी जानते ही होंगे। याद रखना, फाइट के दौरान तुम किसी की जान नहीं ले सकते। तो चलो अब शुरू करते हैं। और इसके साथ एक बड़ा घंटा बज जाता है और सबसे पहले हमें दिखाते हैं कि फाइट करने के लिए ये शियांग एरिना में आ जाता है। वो बोल रहा था, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं थोड़ा सा नादान हूँ और इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आप सभी से यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हूँ। इसके साथ वो उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोल रहा था, ये यू कहाँ है तू, चल आके मेरे साथ फाइट कर। अब ये यू का नाम सुनकर हमें दिखाते हैं कि जो ये फैन और ये जू थे वो तो उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन ये फैन बोल रहा था, क्या हुआ अगर ब्रदर ये यू नहीं है, इस ये जिन को तो मैं खुद संभाल लूंगा। और वो फिर जंप करके एरिना में आ जाता है और सीधा उसकी स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट करते साथ ही ये शिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये शिन को हमें दिखाते हैं उसने एक ही स्वॉर्ड अटैक किया था, जिससे ये फैन की स्वॉर्ड उससे अलग हो जाती है और तुरंत ही वो उसकी बुद्धा लेग टेक्निक का यूज करके उसे मार के सीधा एरिना से बाहर फेंक देता है। पिछले कुछ दिनों में उसने उससे कल्टीवेशन का एक लेवल बढ़ा लिया और फिलहाल वो बॉडी रिफाइनिंग के 6 स्टेज पे पहुंच गया है और वो जोर जोर से हंसने लगा था। आई मीन मेरे से तो अच्छा ही हंस रहा था। जिसके बाद वो ये फैन का मजाक भी उड़ाने लगता है कि तू जैसा कमजोर मेरे से फाइट करेगा, आगे से मुझे दिखना भी मत। जिसके बाद हमें एल्डर्स को दिखाते हैं। उनमें से ग्रेट एल्डर बोल रहा था कि लगता है कि ये शियांग ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये तो काफी अच्छा है। इसके बाद हमें ये शियांग की और भी काफी सारी फाइट दिखाई जाती है, लेकिन उसके जो ओपोनेंट्स थे वे उसे बैलेंस करने के बाद कुछ टाइम तक भी नहीं टिकते और कुछ मूव्स में काफी इजीली हारते जाते हैं। और उनकी इतने सारे मैचेस को देख कर जो ग्रेट एल्डर्स थे उनको लगता है कि ये शियांग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसा लगता है कि हमें इसे और ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज देने होंगे, ये हमारी ये फैमिली के लिए एक नया होप बन सकता है। अब उसने ये बात बोल दी थी, तुरंत ही फिर ये शियांग का फादर ये जोंग बोलने लगता है कि आप कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ग्रेट एल्डर, वैसे तो मेरे बेटे का जो टैलेंट है इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ वो उस गुड फॉर नथिंग ये यू से तो बहुत अच्छा है। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी जो उसका फादर ये तियान था वो बोलने लगता है कि एल्डर जोंग, मेरा बेटा कोई गुड फॉर नथिंग नहीं है, उसके मार्शल मेरिडियन सभी रिकवर हो चुके हैं और वो जल्दी ही पहले की तरह कल्टीवेशन स्टार्ट कर देगा। अब पास में जो हुआ तुम्हें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन जो ये जोंग था वो बोलने लगता है, इग्नोर कैसे कर सकते हैं, तुम्हारा बेटा 3 साल तक फैमिली से गायब था, उसे फैमिली के बारे में क्या ही पता है, तुम उसे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो तभी हमारी फैमिली की इतनी बुरी हालत है। तुम जबरदस्ती फैमिली के रिसोर्सेज अपने बेटे को देते हो, बल्कि मेरे बेटे जैसे टैलेंटेड डिसाइपल्स को इग्नोर कर देते हो। ये सुन के तो ये तीन को गुस्सा आता है, लेकिन फिर हमें उन ग्रेट एल्डर्स को दिखाते हुए बोल रहे थे कि ये तीन एल्डर ये जो सही तो बोल रहे हैं, माना कि वो तुम्हारे बेटे के मार्शल मेरिडियंस फिल कर गए थे, लेकिन पिछले 3 साल से उसने फैमिली की बाकी जिम्मेदारियां भी नहीं निभाई। हमें लगता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है और जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता है। तभी एक और एल्डर बोलने लगता है कि तुम लोग साथ में मिले हुए हो और ये तियन को जानबूझ के बुली कर रहे हो, तुम्हारी शायद इसमें कोई साजिश है। लेकिन दूसरी तरफ वही ग्रेट एल्डर खड़ा हो जाता है और बोल रहा था, हमारी इसमें कोई भी साजिश नहीं है, बल्कि ये इस फैमिली के फ्यूचर की बात है। मुझे लगता है कि हमें फैमिली के लिए एक नए एयर का चुनाव करना होगा। और फिर वो खड़ा होकर सामने की साइड आ जाता है और बोलने लगता है, सभी डिसाइपल्स ध्यान से सुनो, आज के कंपटीशन को जो भी जीतता है वो फैमिली का नया उत्तराधिकारी होगा, जिसका मतलब है कि वो फ्यूचर में चल के फैमिली का हेड भी बनेगा। अब ये सुनकर तो फैमिली में जितने भी डिसाइपल्स थे वे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें तो ये पता ही नहीं था और काफी अच्छी खबर लग रही थी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खुश था ये शियांग। तभी हमें ये तीन को दिखाते हैं, वो बोल रहा था, ग्रेट एल्डर ये मत बोलो कि मेरा बेटा अभी भी फैमिली का उत्तराधिकारी है। तो ग्रेट एल्डर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, तो ऐसा करते हैं कि अगर ये युग उसकी पोजीशन बनाए रखनी है तो उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इसे जीतना होगा। यहाँ पे हमें ये तीन के सपोर्टिंग एल्डर्स को दिखाया जाता है जो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके थे और ये तीन ये देख के बोल रहा था, ऐसा लगता है ये शियांग तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। जिस पे ये शियांग खड़ा होकर बोलने लगता है कि फैमिली हेड आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मैं तो बस फैमिली के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। एल्डर्स की काउंसिल ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो ये तीन था वो बिल्कुल साफ साफ समझ रहा था कि ये शियांग और बाकी के कुछ जो फैमिली एल्डर्स
सही आपस में मिल चुके हैं, उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ यही को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिनल हॉल से लाए हब से पिल्स बना के कल्टीवेशन कर रहा था। थोड़ी देर में रखे उसके सामने क्लाउड्रॉन से हमें दिखाया जाता है कि 2 पिल्स निकलती हैं और फिर ये बात करने लगता है कि अगर मुझे ये लई को हराना है जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल पे है तो मुझे अपने लिए कुछ बैकअप रखना होगा और ये पिल्स उस टाइम पे मेरी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि मेरे पास कमाल की टेक्निक्स तो हैं लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो उन टेक्निक्स की टेरिफाइंग पावर को बर्दाश्त कर पाए। अभी के लिए तो फिलहाल मैं सिर्फ 9 यंग स्क्रिप्चर के हार्मनी मेथड का ही यूज कर सकता हूँ। वैसे भी आज के टाइम पे सोल कल्टिवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अगर मेरी सोल पावर मेरे अपोनेंट से स्ट्रॉन्ग होगी तो मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड होगा उनसे जीतने का। और फिर वो उसके लिए एक सोल कल्टिवेट करने का मेथड चूज कर लेता है। उस मेथड का यूज करते हुए उसकी सोल को कल्टिवेट करने लगा था, लेकिन तभी गेट खोलते हुए यहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती है जो बोल रही थी आपके लिए बुरी खबर है, आपको जल्दी से मार्शल आर्ट्स ग्राउंड में जाना होगा। जिसके बाद हमें ये यंग की फाइट बाकी कल्टिवेटर्स के साथ दिखा रही थी। अब वो सिर्फ फाइट नहीं कर रहा था बल्कि वो तो उन सबको बुली भी कर रहा था और इस वजह से कोई भी कल्टिवेटर उससे फाइट नहीं करना चाह रहा था। जिसके बाद हमें ये तियन फैंग नाम के बंदे को दिखाते हैं जो बोल रहा था कि तुम इतने ज्यादा रूटलेस और क्रूल कैसे हो सकते हो। तो ये यंग बोलता है कि मैं रूटलेस और क्रूल नहीं हूँ बल्कि ये कल्टिवेशन का वर्ल्ड ऐसा ही है, मेरे सोर्ड की अब आंखें तो है नहीं, तो जो भी उसके सामने आएगा उसका यही हासिल होगा। और वो फिर से चिल्ला के बोलता है कि तुम में से कौन मुझे चैलेंज करेगा, है किसी में इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ नहीं तो अब से मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं हूँगा उत्तराधिकारी। जिसके बाद सीन चेंज होकर एक दूसरी जगह पे आ जाता है जहाँ पर हमें जाओ को दिखाते हैं। जिन लोगों ने उसे किडनैप करा था वे लोग उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। वे लोग उस पे आरोप लगा रहे थे कि तुमने ये फैमिली के एलेक्जेंडर को चुराने की कोशिश करी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जबकि जावी तो उनको बोल रही थी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, अगर ब्रदर येयू को पता चला तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वो बंदा बोलने लगता है तुम्हारा ब्रदर येयू चिंता मत करो वो तुम्हें जल्दी ही फॉलो करने आ जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने जावी की उंगलियों में डंडियां लगा दी थी और फिर वे लोग उन्हें खींचने लगते हैं। अब तुम्हें बचपन में याद होगा कि अगर तुमने ऐसा किया होगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता होगा। जिसके बाद अब हमें येयू को दिखाया जाता है जो कि उसका कल्टिवेशन कर रहा था और जब वो सर्वेंट आई थी और उसने अचानक से उसे खबर दी थी तो इससे येयू का कल्टिवेशन डिस्टर्ब हो जाता है जिस वजह से वो इंजर हो गया था। और ये देख के हम देखते हैं कि वो जो सर्वेंट थी वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है और ये जो उनके पास आके उसे इशारे में बता देती है कि काम हो गया। और फिर ये जो हंसते हुए बोलता है फैमिली हेड कहाँ है तुम्हारा बेटा, वो अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं वो जाके छिप तो नहीं गया है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये तीन खड़ा होकर सबके सामने बोलने लगता है कि क्या कोई और ये यंग को चैलेंज करना चाहेगा। वो ऐसा 2-3 बार बोलता है लेकिन फिर भी जो ये था वो अपीयर नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ कोई भी ये यंग को चैलेंज नहीं कर रहा था तो वो जोर जोर से हंसने लगा था। वो बोल रहा था कि ये मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे फाइट करने आओगे लेकिन तुम तो सच में एक ट्रैश हो। फिर वो लोगों को बोलने लगता है कि तुम सब लोग ये को पसंद करते हो ना, चिंता मत करो, जब मैं एक बार फैमिली का यंग मास्टर बन जाऊंगा तो मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके ये बोलते साथ ही यहाँ पर ये यू सामने की तरफ ये यंग से फाइट करने के लिए आ जाती है। वो यंग को बोल रही थी कि हम सब फैमिली मेंबर्स है इसलिए तुम्हें जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, तेरी गंदी जुबान से मुझे ट्रैश बोलना बंद कर। ये यंग सुन के बोलने लगता है कि ये देख ही लेते हैं कि क्या तुम सच में ट्रैश हो कि नहीं। और फिर वो उसकी शॉर्ट टेक्निक की 5th फॉर्म को एक्टिवेट कर दे रहा था जिसके बाद वो ये यू के ऊपर अटैक कर दे रहा था। लेकिन ये जो भी उसके सारे अटैक्स को काफी इजीली डिफेंड कर रही थी जिससे वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। हमें दिखाते हैं कि जो ये यू है वो भी आइस टाइप की सोर्ड कल्टिवेटर है। उसके सोर्ड अटैक से ये शन के सामने आइस स्पाइक्स बन रहे थे लेकिन वे उसे रोक नहीं पाते और ये शन का अटैक सीधा ही ये यू के चेस्ट में आके लगा था जिससे वो तो अभी इंजर हो चुकी है। जबकि ये शंग को भी एक कट लग गया था जिस वजह से उसे लगता है कि उसका चेहरा खराब हो गया और वो फिर से ये यू के ऊपर अटैक कर दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से अपना हीरो ये यू काफी तेजी से आके ये यू को पकड़ के एना के बाहर ले आता है और उसकी जान बचा लेता है। वो उसे बोल रहा था सिस्टर आप यहाँ पे आराम करो, बाकी सब अब मैं संभाल लूंगा। ये शन भी ये यू को आता देख कर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर दे रहा था लेकिन जो ये यू था वो तो साइड में होके उसके गाल पे एक जोरदार चाटा मार देता है। वो हवा में उड़कर पीछे जा रहा था कि ये यू काफी तेजी से पीछे की साइड आके फिर से उसे लाफा मार देता है और ऐसे ही वो उड़ा उड़ा के उसे मार के उसके गाल सुझा देता है। ये यू शन को बोल रहा था तू मुझे बार बार ट्रैश बोल रहा था, अब समझ में आया असली ट्रैश कौन है। ये यू उसकी तरफ बढ़ने लगा था और ये शन यह देख के बोलता है नहीं नहीं मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। और वो सोच सदमे से ही बेहोश हो जाता है। अब ये देख के तो उसके फादर ये जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खड़ा होकर ये को बोलने लगता है तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की। ये यू एल्डर ये जो को बोलता है कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है और चोट लगना तो आम बात है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते और वैसे भी आपका बेटा तो मेरे से कमजोर था इसलिए मैं उसे हरा के जीत गया, इससे तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसका कल्टिवेशन भी दिखा रहा था, उसका कल्टिवेशन भी ये शियन की तरह बॉडी रिफाइनमेंट
कमिटमेंट स्टेज का 6 लेवल था। अब ये देखे तो काफी सारे एल्डर्स खुश हो जाते हैं कि 3 दिनों में ये उन्हें ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देख के तो ये जोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तो ये के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा ही रहा था कि तभी ये तियन उसके सामने आ जाता है। वो बोल रहा था कि आप फैमिली के एल्डर हैं, इसलिए आपको मर्यादा में रहना चाहिए। आपका बेटा हार गया, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। और ये जोंग बैठ जाता है। कंपटीशन के रूल्स हैं कि कोई भी एल्डर उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, नहीं तो फैमिली के रूल्स के हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलेगी। जबकि इधर फिर हमें ये को दिखाया जाता है, वो बोल रहा था कि मैंने ये शेन को हरा दिया है कि क्या अब कोई और बच्चा है फैमिली के अंदर तो मुझे चैलेंज करना चाहेगा। अब उसको इतना बोलते ही आसमान से उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये जोंग का बेटा ये ले ही था, वही बंदा जिसके बारे में हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे थे। और उस अटैक के होते साथ ही यहाँ पे ये के ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि ग्राउंड भी टूट जाता है और हमें ये भी काफी ज्यादा इंचा दिखाया जाता है। ये बोल रहा था कि तुमने मेरे छोटे भाई को हरा दिया, मुझे तो लगा मुझे इस कंपटीशन में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू पहले वेस्ट था ना, आज मैं तुझे सचमुच में वेस्ट बना दूंगा हमेशा के लिए। ये उसे बोल रहा था हाँ तो फिर ट्राई क्यों नहीं करते। और वो उसके सामने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। तो ये ले उसके ऊपर काफी जोर जोर से अटैक कर रहा था, लेकिन ये फिलहाल के लिए उसके अटैक्स को डिफेंड ही करता है या फिर ये कहे कि वो मार ही खाता रहता है। इससे ये लई को लगता है ये तो उससे फाइट करके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और फिर वो उसका कल्टीवेशन लेवल फिर से रिवील करता है और अभी वो 9th बॉडी रिफाइनमेंट की स्टेज पे पहुंच गया था। वो यही को बोल रहा था तू क्या मुझे हल्के में ले रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। और फिर वो काफी खतरनाक अटैक करता है जैसे बहुत सारी लाइटनिंग और घोस्ट्स यही के ऊपर अटैक कर रहे थे। इन बिजलियों की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी सच में फ्राई हो जाता। धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि इस अटैक के बाद क्या ये जिंदा बचेगा भी कि नहीं। और इधर ये भी काफी खुश हो रहा था, जबकि उसके बेटे को मरता देखकर ये तीन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसकी मदद के लिए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से ये जोंग उसके ऊपर पाम स्ट्राइक करके उसे इंजर करने वाला था कि वो भी पीछे मुड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये जोंग को ये तीन के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये तीन काफी ज्यादा इंजर हो गया था, जिस वजह से ये जोंग खुश होने लगा था। वो बोल रहा था ये तीन तू भी तेरे बेटे की तरह बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, अगर तुमने अभी के अभी फैमिली हेड की पोजीशन गिव अप नहीं करी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि ये का दोस्त जो मुंह उसके फादर को कोई शीशी देता है जिसके अंदर शायद कोई पील होगी। अब ये जोंग के ये तियन के अटैक पर जो एल्डर्स थे वे दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो ये तियन को सपोर्ट कर रहे थे कि उसे उस पर ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग तो ये जोंग को ही सपोर्ट कर रहे थे कि ये तियन इनकॉम्पिटेंट है, उसे फैमिली की पोजीशन गिव अप करनी होगी। अभी ये और ये तियन के पास जो फैमिली का सपोर्ट था वो बिल्कुल ही कम हो चुका है, इसलिए ये जोंग चिल्ला के बोलता है कि जो भी लोग अभी की अभी सरेंडर कर देंगे हम उनकी जान बख्श देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो कुछ डिसाइपल्स तो नीचे की साइड थूक के सरेंडर कर देते हैं और फिर ये जोंग जोर जोर से खुश होने लगता है कि अब ये फैमिली के ऊपर मेरा पूरा कब्जा है। लेकिन ऊपर से फिर तालियां बजाता हुआ ये यू बोलने लगता है वाह क्या शो है, तुम बाप बेटों का तो बहुत अच्छा प्लान था। अब ये यू को बिल्कुल सही सलामत देख के तो उसके सपोर्टर्स थे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ये यू ये लई के पास आ जाता है। ये लई तो काफी ज्यादा हैरान था कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। ये यू तो ये लई को बोलने लगता है कि मैंने मार खाने और मरने का नाटक किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे फादर का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसे को हमारी फैमिली बर्बाद करने दूंगा। ये लई तुरंत उसकी पावर यूज करते हुए ये के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन ये तो उसके सारे अटैक्स को डोज करते हुए तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और ये लई की सोर्स को कंट्रोल करते हुए उन्हीं की मदद से उसके ऊपर स्ट्राइक करने लगता है। इतने सारे स्ट्राइक्स करता है कि अगर वो एक और स्ट्राइक उस पर करता तो उसकी जान चली जाती, इसलिए वो गिव अप कर देता है। ये भी उसके गिव अप करने के बाद उस पर और अटैक नहीं करता और उसे जाने देता है, लेकिन ये लई तो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो एक स्नीक अटैक ये के ऊपर करके जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन ये तो उसकी सोल पावर का यूज करके उस अटैक को रोक लेता है। वो पीछे मुड़ के ये लई को बोलता है मैंने तुझे एक मौका दिया था लेकिन तूने वो मौका गवा दिया, और फिर सीधा ही उसका सोल अटैक ये लई के ऊपर कर देता है जिससे तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। ये जोंग तो उसके बेटे को मता देके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कितनी देर में ये उसके सामने आ गया था। वो बोल रहा था तूने हमारी फैमिली में विनाश का बीज बोया, फैमिली के डाउनफॉल का असली कारण तो तुम हो। तूने मेरे फादर को भी मारने की कोशिश की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।